नमस्कार, स्वागत है आपका। परीक्षार्थियों के सम्मान में बाबा बसंत तक उतर चुका है मैदान में और हमारे साथ हैं इस समय प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान सर। बाकी कुछ है वह नहीं मेरे पास, बात समझिएगा, मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोग हैं वही हमारी ताकत है और जितना दिन आप साथ देंगे उतनी ताकत हमारी मजबूत होती जाएगी और यकीन जानिए कि चेयरमैन साहब घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे। थोड़ा सा साथ दीजिए। मौसम ठंड का है, खुशनुमा माहौल है, एहसास गर्मी का करिए। देखिए सारी चीज़ें एहसास पर है। आप बेरोजगार हैं ये महसूस करते हैं ना। उस महसूस की बदौलत क्या करते हैं आप बेरोजगार हैं, उसको महसूस ही तो करते हैं। आप अपने जहन में ये डाल लीजिए कि नहीं हम बेरोजगार नहीं हैं, तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम बेरोजगार हैं। लेकिन आप अपने दिमाग में रखें कि नहीं हम बेरोजगार हैं, महसूस करते हैं, तो क्या करते हैं आप? किताबों से इश्क करते हैं ना। उन्हीं किताबों की बदौलत जो है आपका पूरा का पूरा जिंदगी का जो भविष्य है वो टिका हुआ है। इधर आइए, थोड़ा सा अच्छे से काम हो जाए, पकड़िए इसको। अब इधर आने का एक उद्देश्य यह भी है कि चेयरमैन साहब का रास्ता ही इधर से है, ठीक है। तो उनको हमको एहसास दिलाना था कि साहब आप पिछवाड़े से जाते हैं तो हम लोग वहाँ भी खड़े हो सकते हैं, है ना। क्योंकि पता चला हम आगे रहें, आप पीछे से धीरे से निकल आएँ और फिर निकल के चले जाएं, हमको पता ही नहीं चलेगा। तो आप जान लीजिए कि जो बेरोजगारों की ताकत है वो आगे से भी आपको जीने नहीं देगी और पीछे से भी जीने नहीं देगी। मतलब आप अगर सुकून से रहने नहीं देंगे तो हम आपको भी रहने नहीं देंगे सुकून से। और सुकून क्या होता है ज़िंदगी का? नहीं, एहसास नहीं होता। बहुत बड़ी चीज़ है। सुकून ही पाने के लिए तो हम नौकरी की तलाश करते हैं कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें कि हम सुकून की ज़िंदगी, बाकी जो भी बची है वो हम अपना सुकून से गुजर बसर कर सकें। नहीं तो तमाम ऐसे नौकरियों की कमी तो है नहीं। प्राइवेट सेक्टर भी है, व्यापार भी आप कर सकते हैं जिसमें प्रतिदिन तनाव रहेगा, प्रतिदिन टेंशन रहेगा, है ना। दिमाग भी जो है आपका फिसल सकता है, हार्ट में भी दर्द हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा फ़लसफ़ा ज़िंदगी के साथ जुड़ा रहे कि हम नौकरी करें, एक टाइम टू टाइम जाएं। भैया 9 बजे से है तो 9 बजे जाना है और 3 बजे वापस आ जाना है। जितनी सैलरी मिलनी है उसमें हम संतुष्ट हैं, उसमें हम अपना गुजर बसर कर लेंगे। और इसी के लिए हम लोग पहले भी जो है मान रहे थे, चेयरमैन साहब से इसी बात को समझाने की कवायद थी कि आप जो है अध्याचन का पोर्टल खोल दीजिए। अगर आप खोल देंगे तो जो ये बेरोजगारी का एहसास 4163 लोगों तक पहुंचेगा, जो मुक्ति पाएंगे इससे, वो 24,000 तक लोगों तक पहुंच जाए। और यही हमारी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मुक्त हो जाएं। क्योंकि ये जन्म मरण का प्रश्न है मेरे भाई, बहुत तनाव है। एक बेरोजगार के दिल से पूछिए, पूरा उसका सुबह से लेकर शाम तक। जनवरी आ गई ना, 31 तारीख को क्या किया आप लोगों ने? 31 दिसंबर को हैं? नहीं, 31 दिसंबर को जो चिकन खाने वाले होंगे चिकन खाए होंगे, जो पनीर खाने वाले हैं वो पनीर खाए होंगे। खाए हैं कि नहीं आप लोग? सेलिब्रेट किए ना। और ये हरकत आप लोग कब किए थे? 2021 के दिसंबर में भी किए थे, याद है? वो काली और स्याह रात 31 दिसंबर 2021, है ना। उसमें भी आप यही हरकत किए थे और इस उम्मीद से किए थे कि 22 नया है ना। 22 नया है, कुछ न कुछ हासिल करेंगे। पता क्या चला? फिर 31 दिसंबर 2022 आया, उस दिन भी आपने यही हरकत किया कि आप चिकन बनाए, शानदार पार्टी हुआ, ऑर्गेनाइज किए, एंजॉय किए। और उसके बाद फिर हम आ गए जनवरी में। अब आज जनवरी की 5 तारीख है। फिर क्या होगा? ये जनवरी फरवरी में तब्दील होगी, फरवरी मार्च तक पहुँचेगा, मार्च अप्रैल, और पहुँचते पहुँचते कहाँ जाएंगे? फिर वही 31 दिसंबर। सबसे बड़ी समस्या 31 दिसंबर में है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में 365 दिन होता है ना। और ये 365 दिन क्या होता है मेरे भाई?
हमारी ज़िंदगी का 365 दिन कम होता है ना। हम जीना चाहते हैं लेकिन रोजगार के साथ। हम चाहते हैं कि ये जो 365 दिन हमारा रहे, प्रतिदिन मीटर चलता रहे। हम अगर पार्टी सार्टी भी कर रहे हैं तो मीटर हमारा चल रहा है, धक्का धक चल रहा है। स्टेट बैंक अकाउंट अपने आप जो है उफान मार रहा है ना, हिल रहा है। एटीएम जो है पीछे पर्स में रखे वो भी लड़खड़ा रहा है, पर्स से आवाज़ दे रहा है कि मेरे भाई कहाँ हो, निकालो मुझे इस्तेमाल करो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझको कब तक रखे रहोगे पर्स के अंदर, बाहर निकालो, आओ एटीएम पर आओ, स्वैप करो, उसके अंदर डालो, कुछ बटन सटन होंगे उनको दबाओ, उसमें कुछ जो है इन पिन हैं, वो इन पिन दबाओ, देखो मैं बाहर आऊँगा। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन आएगा बाहर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर 500 के नोट 2000, 1000 और 1000 तो बंद हो गया ना, 2000, 500, 200, 100 सब नोटों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता। और हम क्या चाहते हैं? उन्हीं को पाने की कोशिश कि एक ऐसी बेहतर ज़िंदगी हमारी हो। हमारे पास पैसा होगा तो एक ज़िंदगी बेहतर होगी, है ना। बेहतर ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं। बहुत शान की ज़िंदगी नहीं चाहिए हमको कि नहीं हम पूरी कायनात की ज़रूरत है, हमको करोड़ों और अरबों की ज़रूरत है। नहीं, हमको मात्र एक ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत है जिसमें हम, हमारा परिवार, अगर हमारी शादी हो गई है तो बाल बच्चे, बीबी, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, सबको मैं खुशहाल ज़िंदगी दे सकूं, जिसमें मैं भी सुकून से रह सकूं, वो भी सुकून से रह सकें। इनके लिए क्या करना? मुझे एक नौकरी की तलाश। वो तलाश पूरी कहाँ होती? आकर यही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर। क्योंकि हम लोगों ने बीएड कर लिया, पूछा किसी से नहीं, कुछ और भी कर लेते, है ना। पहले तो गलती है कि पहले हिंदुस्तान में आ गए हम लोग, सबसे बड़ी गलती। हमसे तो बात हुई थी तो ऊपर वाले ने कहा कि अमेरिका में भेजें कि हिंदुस्तान में भेजें। हम कल हिंदुस्तान में भेजिए, वहाँ ज़िंदगी कट तो जाती है, कुछ नहीं करो तो भी कट जाती है ना। 35 साल में अमेरिका में राष्ट्रपति हो सकते हैं आप, लेकिन आप हिंदुस्तान में 35 साल में नहीं हो सकते। बुढ़ापे में ही आपको जवानी नसीब होती है, लेकिन हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी खुशी हमको बुढ़ापे में हासिल हो। हमको हमारी खुशी जवानी में चाहिए। माना कि 61 साल 11 महीना 29 दिन तक हम आवेदन कर सकते हैं ना। अधिकतम आयु क्या है? चयन बोर्ड का अधिकतम आयु क्या है आवेदन करने का? है 61 साल 11 महीना 29 दिन। सोचिए कितनी खूबसूरत संस्था है। ऐसा आपको आवेदन का अधिकतम आयु निर्धारित की है कि ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब पता चला कि यमराज भी टेंशन में मुझे कि अम्मा यार तुम आखिर ज़िंदगी में कुछ करोगे कि नहीं करोगे। और यह हम अपनी वजह से नहीं, यह चयन बोर्ड की गलतियों की वजह से यह हम जो है भोग रहे हैं। अगर आप नियमित परीक्षा कराते, अगर आप समय पर विज्ञापन देते, समय पर परिणाम जारी करते, तो हम जो है जो भी हमारी क्षमता है, जितना हम पढ़ सकते हैं, जितना हम लिख सकते हैं, लिखते, पढ़ते, मेहनत करते, दिन को दिन, रात को रात एक कर देते और सारी रात मेहनत करके अपनी कवायद जो हमारी है नौकरी पाने की, उसको हासिल करने की कोशिश करते। और अगर नहीं मिलता तो मान लेते कि हमारे तकदीर में मंजूर नहीं है कि हमको नौकरी हासिल होगी, तो किसी दूसरे रास्ते चले जाते। लेकिन आप 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल, अब आप सोच कर देखिए 2016 फाइनल कब हुआ? 21 में हुआ ना, और 21 का 21 में हो गया, है ना। 11 वाला अभी तक फाइनल नहीं हुआ, 22 वाले का कोई जो है अभी पता ठिकाना नहीं है, 23 आ चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये नुकसान किसका हो रहा है? हम बेरोजगारों का हो रहा है। और इसमें हमको ताकत की ज़रूरत है कि मिलजुल कर कदम से कदम मिला के हम अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं। हमने कोई गलत मांगी है क्या? कुछ हमने गलत बोला है चेयरमैन साहब से? हमको अध्याचन का पोर्टल खोल के अगर सीटों में वृद्धि करा देंगे तो कोई ऐतराज़ है क्या? कोई तकलीफ़ है? हम आपके घर से थोड़ी नौकरी मांग रहे हैं,
अरे भैया हम तो कह रहे हैं कि आप जो है अध्याचन का पोर्टल खोलिए, सीटों में वृद्धि कीजिए, परीक्षा कराइए और उसके बाद आप क्वेश्चन अमेरिका से ला के दीजिए, हम उसको हल करेंगे ना। हम सक्षम हैं, हम पढ़ने लिखने वाले हैं, कोई ऐतराज़ नहीं। आप कहीं से क्वेश्चन पेपर बनाइए, कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आप उस काम को नियमित तरीके से करिए। अगर आप 22 के विज्ञापन को 22 में समाप्त कर दिए होते तो हम नहीं कहते, हम फिर कहते कि 23 का नया विज्ञापन दीजिए। जिसको मिलना होता मिलता 4163 में, लेकिन जब 23 आ गया, 22 में आपने विज्ञापन कंप्लीट नहीं किया, तो हम 23 का भी अगर मांग रहे हैं तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? हमारा कोई गुनाह तो है नहीं कि हम अगर आपसे कहें कि नहीं आप मार्च 2023 तक के सभी रिक्त पदों को मंगा लीजिए, मंगा के आपने यहाँ रख लीजिए। अगर आपको ऐतराज़ है, तकलीफ़ है तो मत जोड़िएगा, हम जुड़वा लेंगे। तो आपको मंगाने में ऐतराज़ है और आप बातों में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है। गठन हुआ नहीं है, गठन 5 साल से चल रहा है। सीएम साहब को अचानक से लगा कि अम्मा यार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना चाहिए, तो उन्होंने आनन फानन में कह दिया, निर्देश जारी कर दिया सबको, ठीक है गठन करिए, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अभी तो चयन बोर्ड है ना, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आज की तारीख में अस्तित्व में है और आप चेयरमैन हैं। तो जब आप हैं तो आप काम करिए। पोर्टल खोलने में करना क्या है, जो जानकारी प्राप्त है, पोर्टल बना हुआ है, तैयार है, एकदम कंप्लीट है, एक बटन दबाना है। 2013 का जो प्रिंसिपल वाला मामला था उसमें हाई कोर्ट का मामला चला गया, कोई लड़के ने रीट डाल दी कि नहीं भैया जो है इन्होंने बिना बोर्ड के गठन के इन्होंने रिजल्ट कैसे जारी कर दिया। अब उस पर जो है उनका जो है कहना था कि माननीय कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। हमने यही सवाल किया कि आप जो है 4600 और 4800 वालों को 7600 की नौकरी देने जा रहे हैं। भाई टीजीटी पीजीटी वाले प्रिंसिपल होते हैं, तो वहाँ पर एक शुचिता का सवाल उठ रहा था। लेकिन आप अध्याचन का जब पोर्टल मंगा रहे हैं तो कोई पोर्टल पर अध्याचन मंगा रहे हैं तो कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई सवाल नहीं करेगा। और अभी कल उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है। गठन हुआ अभी नहीं है, अभी तो निर्देश है। और तब तक आपका पोर्टल, जबकि आपको नया विज्ञापन मंगाना है प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल का नया विज्ञापन मंगाने के लिए अध्याचन का पोर्टल आपको खोलना है। मैं वही कह रहा कि उसी में टीजीटी और पीजीटी ऐसे सटा दीजिए। ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया टीजीटी पीजीटी, दोनों को सटा के अब मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। बाकी जितना आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। और यही समझाने की कवायद में हम लोग आज दूसरा दिन है, आज क्रमिक अनशन का बैठे हैं, कल भी बैठेंगे। आज प्रयास करेंगे एक बार कि उनको समझाया जाए, कल भी मिला जाएगा। अगर आज नहीं समझेंगे, समझने के भी समय होता है, हो सकता है कि ज्ञान कभी भी प्राप्त हो सकता है आदमी को, कोई ऐतराज़ नहीं है। दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में भी प्राप्त होता है। तो जब भी प्राप्त हो जाएगा हमको स्पष्ट आश्वासन दे दें, लिखित में एक नोटिस जारी कर दें कि नहीं हम विज्ञापन के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलने जा रहे हैं कल परसों नरसों में, ठीक है। हमें कोई ऐतराज़ नहीं, उनका स्वागत करेंगे, मोटा वाला माला पहनाएंगे उनको अंदर जाके, इतना मोटा कि बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको प्रतियोगी छात्रों की मांगों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना होगा, मानना होगा। इसलिए कि जब तक आप सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो हम जाएंगे नहीं। और जब हम जाएंगे नहीं, आज तो मोहब्बत से भेजा हमने उनको। आज जो है आप लोग तो थोड़ा सा देर में आए हैं, चेयरमैन साहब इन्हीं रास्तों से आए हैं, ये देख रहे हैं आगे डामर रोड है, इन्हीं रास्तों से करीब करीब 25 से 30 लाख की गाड़ी में बैठे थे। काश कि हमारा भी नसीब होता। माना हम बेरोजगार हैं, सपना तो देख ही सकते हैं ना, हम लोग भी सपना देखते हैं। एक वक्त आएगा मेरे भाई, एक दौर आएगा कि चेयरमैन साहब वाली गाड़ी खरीदेंगे, भले लोन पे खरीदेंगे। कमज़ोर तालियों के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ, बहुत कमज़ोर ताली है आप लोगों की। यह करेंगे हम। हमारी भी गाड़ी ऐसे ही 25 लाख की होगी, उसमें करीब करीब 25 हज़ार के टायर लगे होंगे, 4 टायर ही 1 लाख का होगा। स्टीयरिंग भी करीब करीब जो है 20 से 25 हज़ार की होगी।
और जो सीट होगा ना एकदम डल्लब वाला रखा जाए, कम से कम 1-1 लाख वाली सीट लोने पर रहेगा, कोई एतराज़ नहीं, भरेंगे। यमराज जी से भी बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंशन देते रहिए आप, ये तो 62 साल रखेंगे, कोई एतराज़ नहीं है। हमको प्रयास करना पहले नौकरी पाने का, जितना पहले देखिए, जितना लेट होगा गाड़ी खरीदने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि नुकसान होगा। अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स, तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप इस समय उम्र आपकी 30 साल है, अभी आप नौकरी पाएंगे तो आप 32 साल तक आप कमा सकते हैं, 62 में रिटायर होंगे, ठीक है। तो अभी अगर आपको 60,000 रुपया महीना मिलता है तो 1 साल का कितना मिला? 7,20,000। तो 10 साल का 72 लाख, 30 साल का 7 तिली 21, लगभग 2 करोड़ 10 लाख। और उधर मान के चलिए 2 साल का कितना हो गया? 14 लाख, यानी 2-2.25 करोड़ का मामला क्लियर रहेगा। 2.25 करोड़ रुपया हम पा लेंगे अगर 30 में पाए तो हाथ ताली बजाइए, फिर आगे बता रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि हम 33 में पाए तो नुकसान क्या हुआ? 7 तिली 21 लाख रुपया गया। और किस चीज़ का नुकसान हुआ? गाड़ी का नुकसान हो गया, हुआ ना गाड़ी का नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान है ना। वो 3 साल पहले नौकरी मिल जाती हमको तो एक हम गाड़ी, भाई हमारे सपने हैं, हम भी गाड़ी पे चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम बेरोजगार थे तो बेरोजगार ही मरेंगे, ऐसा नहीं है ना मेरे भाई, ये तो सोचिएगा नहीं। गरीब थे गरीब मरेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीब हैं लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, बिल्कुल सही। तो इसी सोच को लेके हमको आगे चलना है, क्रमिक अनशन को सफल बनाना है। जो आप लोगों के साथ लोग हैं, जो करीब से जुड़े हुए हैं, अपने लोग हैं, कल भी हमने कहा था, ठीक है, बुलाने के लिए आप लोगों को कि साथ लेके आइए। कल भी प्रयास रहेगा, ज़्यादा नहीं, 4-5 दिनों का साथ दीजिए, है ना। निपटा देंगे मामले को, धीरे धीरे पुश हो रहा है, हल्का हल्का मैं कर रहा हूँ। उसके बाद समय आने पे पूरा धक्का मारूंगा, एकदम फाइनल हो जाएगा, क्लीन चिट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हाथ में वहीं डालता हूँ जहाँ मैं कुछ करने की कोशिश, मुझको गुंजाइश लगती है कि मैं कर जाऊँगा, तभी मैं हाथ डालता हूँ। नहीं तो मैं भी कहता कि तदर्थ सीटों को जोड़ दीजिए, जो कि नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ की डिमांड करिए कि जो हो सके। यही बात हमने जो है दीवान जी से भी कही कि अगर हम आपसे कहें कि इंस्पेक्टर साहब का तबादला कर देंगे क्या आप, तो आपके है बस में? कहा नहीं है हमारे बस में। तो आप मुद्दों को घुमाने की कोशिश नहीं करना है, हमको सीटों में वृद्धि करानी है। और कौन सी सीट? बिल्कुल फ्रेश। पोर्टल खोल दें, अध्याचन का पोर्टल खोल दें, उसमें वो तदर्थ आ जाए चाहे बेदर्द आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, जो चाहे वो उसमें आए। भैया अध्याचन का पोर्टल खोलिए और उसमें जो है मंगाइए, आप अध्याचन मंगाइए, जिसको जो मैंने उसमें डाल के भेजे, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम उस पर एग्ज़ाम देंगे। हमारा जो कलेक्टिव वो रहेगी संख्या, वो तो दिखेगी ना, 20,000, 22,000, 25,000, 24,000, 15,000, कुछ तो संख्या दिखेगी। कम से कम 4,163 से तो बेहतर होगी, और वही हम चाहते भी हैं। तो इसको लेकर कवायद करनी है और आप लोगों का साथ चाहिए इसमें। कब तक साथ देना है, उसी हिसाब से मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। आप लोग बताइए कब तक देना है? चल, असल में थोड़ा सा कार्यक्रम चल रहा अंदर, वो है, नहीं तो अब तक तो हम बहुत कुछ कर दिए होते। यहाँ हमसे ज़्यादा कोई चिल्ला ही नहीं पाया। हाँ, वो चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, माइक की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, माइक साउंड दिया है, ईश्वर ने दिया है कि आप जो है 500 से 1,000 लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, ऐसा उन्होंने दिया। हमने कहा कि ठीक है, अगर आपने दिया है तो हम पहुंचाएंगे अपनी आवाज़। और वो आवाज़ हमारी नहीं है, वो आवाज़ आप लोगों की है, आप लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाने का मैं काम करता हूं। क्योंकि अगर हमने सीटों में वृद्धि या परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर क्रमिक अनशन की शुरुआत की है, गलत देखत हुए ना। अब बैठे, ये हमारे पुराने साथी हैं, गुजरे जमाने के। चला बैठे,
ये बहुत गलत कर दिया ना। 61 साल 11 महीना 29 दिन। आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ये जो है ना, न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है ना। हाँ, सीधे फाइनल कब्र में जाएंगे सीधे। तो आज दूसरा दिन है मेरे भाई क्रमिक अनशन का, और इस क्रमिक अनशन को हमको बनाना है सफल। सफल कैसे बनेगा? मोहब्बत से चेयरमैन को पुचकारेंगे, दुलारेंगे, समझाएंगे, जादू की झपकी देंगे। झपकी समझ रहे हैं ना, हल्की हल्की, कि साहब समझ लीजिए हर दिन आपका दिन घट रहा है। 90 दिन के कार्यकाल में प्रत्येक दिन जो है वो माइनस होता जा रहा है, और जाते जाते इस उम्र में नेक काम तो करी जाइए, है ना। बुढ़ापे की उम्र है, इस उम्र में अच्छे अच्छे काम ही करना चाहिए। कब आ जाए वक्त, कब बुलावा आ जाए, कब आपका रजिस्टर मेंटेन हो, दिख जाए कि नहीं आपका जो है कंप्लीट है, सारी सिग्नेचर फिलअप हो गए हैं और अब आपको चलना है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इसमें आवेदन नहीं करना है क्या? नहीं किए हैं? कौन कौन नहीं किया है पता है? खाली जो नहीं किया जाए यहाँ से। नहीं तो लेके चलना पड़ेगा ना, अब तो बोलना पड़ेगा ना। आइए आइए बोलिए आप लोग, यहाँ पे आइए। ये बताइए, आवेदन जो यहाँ नहीं किया है वो व्यक्ति यहाँ से जाए। 4163 में 4163 टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, जिसमें मैंने आवेदन किया है। और यहाँ ऐसा कोई एक व्यक्ति है भाई जो आवेदन नहीं किया है? कोई नहीं है, सबने किया है। तो सीटों में वृद्धि मैं किसके लिए मांग रहा हूँ? हमारे लिए, करीना कपूर के लिए। तो हमारे लिए, आपके लिए। तो आपको रहना पड़ेगा 3 बजे तक, हमारा साथ देना पड़ेगा। सिर्फ 3 बजे तक साथ देंगे, बाकी 3:15 बजे तक कुछ न कुछ गुल खिला देंगे हम। परेशान ना होइए, आप लोग आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए। जिनके पास जूते हैं वो जूते निकाल के बैठे, जिनके पास जूते नहीं है उनके लिए जूता खरीदा जाएगा। आइए बैठिए, बैठिए, आइए।